Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next class number 10 और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आज कन्नौज के बारे में। नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, उत्तर भारत के जो वंशज हैं वो डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हमारा कौन सा हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, हमने प्री मेडिवल जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करा है, मध्यकालीन भारत को हमने स्टार्ट है वो कर रखा है। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आज करेंगे हम कन्नौज के बारे में। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। और कैसे कन्नौज एक इम्पोर्टेंट हुआ कि तीन जो वंश है, तीन जो डायनेस्टी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। तो पहले बात करते हैं कि हमारी जो छठी जो शताब्दी थी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण एक वंश था, गुप्त वंश। ठीक है ना, गुप्त डायनेस्टी थी और वो भारत की प्राचीन इंडियन एंशिएंट जो इंडिया है उसकी आखिरी डायनेस्टी थी। ठीक है ना, ये याद रखना कि भारत की प्राचीन इंडिया की या जो प्राचीन जो भारत है उसकी आखिरी जो डायनेस्टी थी वो थी गुप्त डायनेस्टी। और गुप्त डायनेस्टी की एक बात खासियत थी कि वो एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई थी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा भूभाग पर है वो फैली हुई थी और एक स्थान हुआ करता था पाटलिपुत्र। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था प्राचीन भारत के अंदर। प्राचीन भारत के अंदर जो पाटली जो पुत्र है उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और फिर आते आते मेडिवल इंडिया के अंदर जो पाटलिपुत्र की एंशिएंट इंडिया के अंदर स्थान था वो अब किसका बन गया, वो बन गया कन्नौज का। ठीक है ना, तो 650 ईस्वी में क्या हुआ कि जो गुप्त जो डायनेस्टी है वो लगभग कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई और उसका पतन है वो भी स्टार्ट हो गया था। मतलब कहने का मतलब है कि छठी शताब्दी के अंदर जो गुप्त जो डायनेस्टी है 650 ईस्वी के अंदर जो गुप्त जो डायनेस्टी है वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। ये था बेटा हमारे कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है गुप्त डायनेस्टी के बारे में। अब बात करते हैं प्राचीन जो भारत है उसमें एक वंश था, एक डायनेस्टी थी, एक वंश भी था, पुष्यभूति वंश था। और इसके आखिरी जो राजा थे वो थे हर्षवर्धन आखिरी हिंदू राजा थे। ये याद रखना कि जो एंशिएंट जो इंडिया थी, एंशिएंट जो हिस्ट्री थी उसके आखिरी जो राजा थे हिंदू राजा, मेनली बात करेंगे हम यहाँ पे हिंदू राजा, वो पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन थे जिन्होंने 606 से और 647 इसके बीच में शासन है वो किया। ठीक है ना, और पुष्यभूति वंश के थे और हर्षवर्धन, और ये आखिरी राजा थे, हिंदू राजा थे, ये याद रखना। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया। और इनका जो पतन है वो 7वीं सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया। इनका जो पतन है वो 7वीं जो सेंचुरी थी या जो 7वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर इनका जो पतन है वो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे याद रखना कि इनका जो पतन है वो होना स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ कि जैसे जैसे इनका जब पतन है वो आरंभ हुआ तो भारत में क्या हुआ कि जो अरबों का जो अटैक है वो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो अरब आक्रमण है वो हुआ कि जो हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पिछली वीडियो के अंदर मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे कैसे है अटैक किया। वो सारी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बताया। क्या था कि आफ्टर फर्स्ट अरबियन इन्विजन, भारत में अरबों के आक्रमण के बाद क्या था कि जब उसमें आक्रमण हुआ, कब हुआ था आक्रमण, 712 से 714 ईस्वी के अंदर जो अरब के जो शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, उसने भारत पर रूल किया। ठीक है ना, तो इस समय इंडिया के अंदर 3 जो पावर थी वो रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। एक तो थी गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, और दूसरी थी पाल वंश, और तीसरी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी ये 3 थी। अब मैं इनका आपको बता दूँ किस किस क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव थी। ठीक है ना, तो पहली जो गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी ये ज़्यादातर जो एक्टिव थी वो राजस्थान और गुजरात के अंदर एक्टिव थी। ठीक है ना, दूसरी जो पाल जो डायनेस्टी थी ये थी वेस्ट बंगाल के अंदर, जो बंगाल था हमारा उसके अंदर, जो बंगाल का जो क्षेत्र है उसके अंदर। और ये थी हमारी जो डेक्कन का जो क्षेत्र है उसके अंदर।
ये साउथ के अंदर थी, ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ये जो डायनेस्टी थी वो अलग अलग स्थानों पे अपना इनका जो प्रभाव था वो था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, अब इंपॉर्टेंट है ये, मैंने डायनेस्टी बता दी। अब ये क्या थे, ये तीनों कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये तीनों किसको लेकर लड़ते रहे, कन्नौज को। मैंने आपको बताया कि जो प्राचीन इतिहास होगा, हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री होगी, उसके अंदर हम जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो पाटलिपुत्र का जो स्थान था वो मेडिवल जो इंडिया है इसके अंदर किसका हो गया, कन्नौज का हो गया। और जो कन्नौज है ये कहाँ पे है, इसको भी याद रखना, ये है यूपी के अंदर। कन्नौज कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। इसमें 200 साल तक ये तीनों जो वंश है वो आपस में लड़ते रहे। लगभग 8वीं सेंचुरी से लेकर 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं जो शताब्दी है वहाँ तक ये तीनों लड़ते रहे। तीनों जो वंश हैं ये आपस में लड़ते रहे। लगभग कितने साल, 200 साल तक ये लड़ते रहे। आपको पता है 8वीं सेंचुरी से 10वीं सेंचुरी के बीच में तीनों हम वो लड़ते रहे, किसको लेकर, कन्नौज को लेकर। और कौन कौन से, गुज्जर, प्रतिहार, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट कूट, ये तीनों हैं वो लड़ते रहे। और इनके आपस में जो इनका जो संघर्ष हुआ उसको दे दिया गया ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का इसको जो नाम है वो दे दिया गया, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया होगा कि तीनों आपस में किसको लेकर लड़ रहे थे, कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे। कन्नौज का प्री मेडिवल इंडिया के अंदर, पूर्व मध्यकालीन भारत के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्थान है वो हो चुका था। जैसे जो प्राचीन जो भारत है उसके अंदर आप किसको पढ़ोगे, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ोगे, तो वैसा जो स्थान है वो हो गया था। मगध की राजधानी हुआ करता था क्या, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो मगध एक शक्तिशाली था, एक शक्तिशाली एक राष्ट्र था, या मैं कहूँ कि एक साम्राज्य था मगध का अपना, और वो काफ़ी शक्तिशाली था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और धीरे धीरे वही जो स्थान है वो कन्नौज का होता गया। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है वो इन तीनों के बीच में हुआ। अब क्या है देखिए, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कन्नौज को लेकर क्या हुआ कि जो कन्नौज है उसको लेकर आपको पता है कि 8वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी के बीच में इनके अंदर क्या हुआ कि जो संघर्ष है वो देखने को मिला हमें, ठीक है ना। जो संघर्ष है वो देखने को मिला इन तीनों के अंदर। लगभग कितने साल, 200 साल तक आपस में इनका जो संघर्ष है वो चला। हम इसको अलग अलग स्टेज के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे बेटा, कि अलग अलग जो स्टेज है उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या हुआ कि मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अलग अलग जो चरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो स्टेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, ठीक है ना। जो स्टेज फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा चरण प्रथम, या इसको हम प्रथम चरण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या था और क्या क्या मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो और बता देता हूँ मैं, उसको और याद रखना, ठीक है बेटा। देखिए इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है वो और बता दूँ मैं आपको, ये चरण आपको बाद में समझ आएंगे, ये जो स्टेजेस हैं वो आपको बाद में समझ आएंगे। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है वो है कि जो गुज्जर प्रतिहार है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। कुछ है तो लिख लीजिए, बाद में बैक करके आप लिख सकते हैं। जो गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, ये जो डायनेस्टी थी इसके जो राजा थे वो थे वत्सराज। कौन थे, वो थे वत्सराज। क्लियर हुआ बेटा। पाल वंश, पहले के थे वत्सराज और दूसरे के जो थे वो थे धर्मपाल। दूसरे के जो राजा थे वो थे पाल वंश के, वो थे धर्मपाल, ठीक है। ये क्लियर कर लेना बेटा, और फिर आपको आसानी से समझ है वो आ जाएगी। राष्ट्रकूट के जो राजा थे वो थे ध्रुव,
ठीक है ना। वो कौन थे? वो थे बेटा ध्रुव। जल्दी से आप एक बार इनको है वो नोट है वो करते रहें। अब बात करेंगे स्टेज की। ये अब आपको जो स्टेज है वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहली जो स्टेज थी उसके अंदर क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप साथ के साथ हैं वो लिखते रहना और ये आपको आसानी से याद रहेंगे। पहली के अंदर क्या हुआ कि जो वत्सराज है, जो गुज्जर प्रतिहार जो वंश के जो राजा हैं, उसने क्या किया, यहां पे मैं लिख देता हूं वत्सराज। जो वत्सराज थे इन्होंने किसको हरा दिया? इसने हरा दिया पाल वंश के राजा धर्मपाल को। धर्मपाल को हरा दिया और किस पे अटैक कर और किसको अपने कब्जे में ले लिया? इसने कन्नौज को अपने अंडर है वो ले लिया, ठीक है ना। ये याद रखना। पहले इन्होंने क्या किया, वत्सराज किसके राजा थे? गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे वत्सराज। इसने क्या किया, पाल डायनेस्टी पे अटैक किया और पाल डायनेस्टी के जो राजा थे धर्मपाल, इनको हराकर कन्नौज पे अधिकार है वो कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वत्सराज पर, जो वत्सराज थे इस पे अटैक किया गया। किसने अटैक किया? वो किया राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा ध्रुव ने। जो ध्रुव थे उन्होंने इस पे अटैक किया और ध्रुव ने क्या किया, कन्नौज पे अपना अधिकार है वो कर लिया। मतलब कहने का मतलब है कि जो वत्सराज थे इसको हरा दिया गया। अब कुछ इंटरेस्टेड जो फैक्ट है वो भी आपको मैं अभी बता देता हूं बेटा। क्या हुआ कि पहली जो डायनेस्टी थी, ये जो 3 जो डायनेस्टी हैं वो मैंने आपको बताई और इन डायनेस्टियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। पहली जो स्टेज है वो कंप्लीट हुई हमारी। यहाँ पे वत्सराज ने पहले क्या किया, धर्मपाल पे अटैक किया। जो पाल वंश है उस पर अटैक किया और धर्मपाल को हरा कर दिया, ठीक है ना। और धर्मपाल को हरा दिया और कन्नौज पर अपना जो अधिकार है वो कर लिया। अब क्या हुआ, इसने इसको तो हरा दिया, फिर क्या हुआ, वत्सराज किसके थे? ये गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे। इनको हरा दिया गया। इनको हरा दिया किसने? ध्रुव ने। और वो कौन सी डायनेस्टी के थे? वो थे राष्ट्रकूट के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर कन्नौज पर अपना अधिकार है वो कर लिया। पर आपको पता है कि ये जो डायनेस्टी थी ये ज़्यादातर साउथ के अंदर अटैक है वो करती थी। ज़्यादातर जो साउथ इंडिया है उस पर अटैक करती थी। और कुछ टाइम के बाद राजा जो ध्रुव था वो कन्नौज को छोड़कर वापस साउथ के अंदर चला गया, अपना जो डेक्कन का जो रीजन है उसके अंदर चला गया। तो ये जो थी हमारी स्टेज फर्स्ट, ये हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है ना। अब बात करेंगे स्टेज 2 के अंदर, ठीक है ना। स्टेज 2 के अंदर है वो बात करेंगे और इसके अंदर जो अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये कुछ पॉइंट थे, ये मैं आपको रिमूव है वो कर देता हूँ। जल्दी से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको साथ के साथ है वो उतार सकते हैं, ठीक है ना, कि हम इनके अलग अलग चरणों के बारे में है वो डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, जल्दी से उतार लीजिए या फिर आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ कि जो हमारे राष्ट्रकूट गए तो इसके बाद किसने अधिकार कर लिया? कन्नौज पे धर्मपाल ने कर लिया। धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना अधिकार है वो कर लिया। फिर क्या हुआ, धर्मपाल का जो बेटा था ही वॉज डिफीटेड बाय नागभट्ट द्वितीय, ठीक ना। और उसने जो नागभट्ट जो द्वितीय है वो उसने उसको हरा दिया। चलिए मैं स्टेज 2 की बात करते हैं, अभी आपको बता ही देता हूं मैं। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं हमारे लिए इसमें से, क्योंकि जल्दी से ही आ जाएगा ये। जल्दी से उतार लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट हम वो साथ के साथ ले सकते हैं। आपको पता है कि कौन सी डायनेस्टी है वो तो चल ही रही है।
स्टेज 2 या सेकंड जो स्टेज है इसकी बात करेंगे, द्वितीय चरण। इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ पॉइंट है वो याद रखने हैं। अधिकार किसका हो गया? धर्मपाल का। जो धर्मपाल है उनका अधिकार हो गया किस पर? कन्नौज पे। यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख रहा हूँ बेटा, आप थोड़ा कोऑपरेट है वो कर लेना। क्या हुआ कि धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना अधिकार है वो कर लिया, और फिर धर्मपाल पे अटैक किसने किया? धर्मपाल पे क्या है? अटैक कर दिया किसने? नागभट्ट ने। अब ये बताऊंगा कि नागभट्ट कौन थे, ठीक है ना। परेशान ना हो बेटा, मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा कि नागभट्ट कौन थे। नागभट्ट हैं, ठीक है ना। नागभट्ट, जो नागभट्ट है वो वत्सराज, जो इनका बेटा था, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। क्या हुआ कि जैसे ही जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है वो कन्नौज को छोड़कर गई, तो किसका अधिकार हो गया? धर्मपाल का हो गया, पाल वंश का हो गया। पाल वंश पे किसने अटैक किया? नागभट्ट ने किया। नागभट्ट कौन था? ये था किसका बेटा? इसको याद रखना, सन ऑफ वत्सराज। ये वत्सराज का लड़का था, ठीक है ना। ये हुआ, पहले ये हुआ। फिर क्या हुआ कि जो नागभट्ट थे, क्या है कि जो नागभट्ट थे उन पे भी अटैक किसने किया? गोविंद तृतीय ने किया, ठीक है ना। ये किसके हैं? ये राष्ट्रकूट के थे, ठीक है ना। गोविंद तृतीय ने क्या किया? अब क्या हुआ? किसका अधिकार हो गया? कन्नौज पे। आप साथ के साथ है बेटा वो लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो नागभट्ट है उसका अधिकार किस पर था? कन्नौज पे था, कन्नौज पे था। और नागभट्ट पे अटैक किसने किया? अब ये बात है इंपॉर्टेंट। अगली क्या है वो? क्या? गोविंद तृतीय ने क्या किया? राष्ट्रकूट के एक ध्रुव के लड़के थे गोविंद तृतीय, ठीक है ना। इस पे अटैक किया, और इसकी वजह से क्या हुआ? जब इन्होंने कन्नौज को, या मैं कहूँ कि नागभट्ट पर अपना अटैक है वो किया, या प्रतिहार जो वंश है उस पर अटैक किया नागभट्ट ने, और कन्नौज को अपने अंडर है वो ले लिया। अब कन्नौज किसके अंडर आ गई? वो आ गई किसके अंडर आ गई? कन्नौज राष्ट्रकूट के। और इससे क्या हुआ कि जो नागभट्ट है, जो गुज्जर प्रतिहार जो वंश है, ये काफ़ी कमज़ोर है वो हो गया, वो गुज्जर प्रतिहार हो गया इस अटैक से। और गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट के जो राजा थे, इन्होंने फिर से कन्नौज पर अटैक है वो कर लिया। फिर से वही कहानी दोहराई गई, और इस कहानी के अंदर क्या हुआ कि फिर से राजा गोविंद तृतीय थे, ये छोड़कर कन्नौज को फिर साउथ के अंदर चले गए, ठीक है ना। तो ये स्टेज 2 थी हमारी, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है। अब बात करेंगे स्टेज 3 की, ठीक है ना। जो स्टेज 3 है उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे स्टेज 3 के अंदर कुछ चेंजमेंट हैं वो देखने को मिले, और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हुई, सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए रिमूव कर देता हूँ बेटा मैं ये, और फिर बात करते हैं स्टेज 3 की। तृतीय जो चरण है उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये स्टेज नंबर हमारी 3 है, तृतीय चरण। देखिए अब क्या था तृतीय चरण के अंदर, आफ्टर द डेथ ऑफ पाल रूलर, धर्मपाल जो राजा थे पाल वंश के, उनकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। जो नागाभट्ट थे उसने क्या किया? अगेन अटैक किया और दोबारा से कन्नौज को अपने अंडर है वो ले लिया। और क्या किया इन्होंने अपने
चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ धर्मपाल, धर्मपाल की डेथ के बाद इस पे किसके राजा थे ये? पाल डायनेस्टी के। जो पाल जो डायनेस्टी थी उसके राजा कौन थे? धर्मपाल थे। और अटैक किसने किया? अब इस पे क्या हुआ कि अटैक हो गया, क्योंकि कन्नौज अभी इन्हीं के अंडर थी और अटैक किया गया। किसने अटैक किया? वो अटैक किया नागभट्ट ने, कि जो नागभट्ट थे उसने अटैक किया और कन्नौज को अपने अंडर है वो ले लिया। अब कहानी इंटरेस्टेड होती गई, यहाँ से कन्नौज को अपने अंडर ले लिया और कन्नौज को इसने क्या किया? कैपिटल बना लिया। नागाभट्ट कौन थे? गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज के बेटे थे नागाभट्ट। और नागाभट्ट ने क्या किया? धर्मपाल की मृत्यु के बाद पाल डायनेस्टी पे अटैक किया, मतलब कन्नौज पर अटैक बोला, और उन्होंने जीत लिया किसको? कन्नौज को। और अपनी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो बना दिया किसको? कन्नौज को। क्लियर हुआ बेटा ये? और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। और यहाँ से क्या हुआ कि जो पाल जो डायनेस्टी थी वो लगभग समाप्त हो गई और इसके जो लास्ट जो राजा थे वो थे, लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी इज महिपाल थे। ठीक है ना? पाल वंश का अंतिम राजा था महिपाल। और कन्नौज के अधिकार से अब क्या हुआ कि जो पाल जो डायनेस्टी थी वो बाहर हो गई। ठीक है ना? इससे क्या हुआ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे नागाभट्ट ने अटैक किया, ठीक है ना, नागाभट्ट ने अटैक किया किस पे? कन्नौज पे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कन्नौज है उस पर अटैक करने के बाद जो पाल जो डायनेस्टी है, ये जो डायनेस्टी थी वो लगभग समाप्त हो गई इसके अटैक के कारण। और इसके अंतिम जो राजा थे वो कौन थे? महिपाल थे। और अब ये जो लड़ाई है, ठीक है ना, वो द्विपक्षीय रह गई। ठीक है ना? वो कैसी रह गई? वो द्विपक्षीय रह गई। और जबकि एक जो वंश है वो चला गया। ठीक है ना? ये आपको समझ आई होगी पूरी स्टोरी। द्विपक्षीय संघर्ष है वो बनकर रह गया, द्विपक्षीय संघर्ष है वो बनकर रह गया कन्नौज की लड़ाई। जबकि जो स्टार्टिंग हुई थी वो त्रिपक्षीय संघर्ष से हुई थी और अब जो बच गया वो द्विपक्षीय संघर्ष बनकर रह गया। और फाइनली क्या हुआ कि जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश था इसने कन्नौज पे अटैक किया और अपने अंडर में लिया और उसको जीत लिया। मैं कहूँ कि जो त्रिपक्षीय जो लड़ाई जो वॉर हुआ था, जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए थी, उसमें सबसे बड़ी जो जीत है वो हुई किसकी? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। ठीक है ना? और इन्होंने जो रूल किया वो 9वीं और 10वीं सेंचुरी के अंदर किया। मतलब जो कन्नौज है उस पर जो अधिकार है, ठीक है ना, इसका जो अधिकार है कन्नौज पर, वो 9वीं और 10वीं सेंचुरी तक कन्नौज पर अधिकार किसका चला? वो चला गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का। ठीक है ना? तो क्या था कि जो गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है ना, याद रखना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लास्ट तक अपना जो संघर्ष है वो किया और लास्ट में इनको जो जीत है वो भी मिली। अब देखिए बेटा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर एक को हरा दिया, जबकि पाल डायनेस्टी थी वो तो पहले ही जा चुकी थी। तो ये थे दे रूल्ड, इन्होंने रूल किया, दे रूल्ड इन कन्नौज टिल 9th and 10th सेंचुरी के अंदर इन्होंने इस पे रूल है वो किया। तो ये थी हमारी किसकी कहानी? ये जो कहानी थी हमारी वो थी कन्नौज के बारे में। कन्नौज की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी कि कन्नौज को लास्ट में किसने है वो जीता।
अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे एक अलग जो डायनेस्टी थी उसको, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी को हम अलग से जो डिस्कस हैं वो करेंगे बेटा। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।